हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदू हैंड क्राफ्ट। आज के वीडियो में 36 इंच बजरंगबली की मूर्ति के लिए पोशाक तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ एक हैवी सिल्क फैब्रिक को लिया हुआ है और लाइनिंग के लिए हमने यहाँ वैक्स फैब्रिक को लिया है। ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसकी एक खासियत है, इसमें धागे नहीं निकलते हैं और ये इजीली आपको मार्केट में सब कलर में आपको मिल जाएगी। तो आप जिस भी कलर के फैब्रिक को लिए हैं, सेम कलर के आप वैक्स फैब्रिक को भी ले लें या फिर आप वाइट कलर के भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास के बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बजरंगबली की पोशाक की और भी कई साइज़ के वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से देखकर बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैब्रिक की कटिंग हम यहाँ वैक्स फैब्रिक से ही करेंगे। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है तैयार हमें 22 इंच की चाहिए। 1 इंच यहाँ हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है, यानी ये 23 इंच की है। इस तरह आप पहले डबल करते हुए इसे फोल्ड कर लें। यहाँ सबसे पहले ऊपर की ओर से कमर मार्क करेंगे, तो जो तैयार कमर होगी वो 17.5 इंच की होगी और हम यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ निशान लगाना है। तो 19 इंच की यहाँ हमें निशान लगाना है। तो 19 के यहाँ डबल फोल्ड किया हुआ है, तो आप 19 के हाफ 9.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। अब यहाँ ऊपर की ओर से 8.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लें। यहाँ 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद दोनों निशान को यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ नीचे की ओर आप आए, यहाँ एक बार हमने फोल्ड किया है। अब यहाँ एक और बार फोल्ड कर लें। ये जो कॉर्नर है फोल्डेड साइड की ओर, ओपन साइड इस ओर है। यहाँ फोल्डेड साइड से यहाँ इस तरह 13 इंच पे यहाँ निशान लगाएं। अब यहाँ थोड़ी राउंड शेप दे दें। अब जो सेंटर है, ये जो फोल्डेड साइड है, यहाँ जो हमने फोल्ड किया था, इधर आप ध्यान दें। यहाँ से आप एक बार मेज़र कर लें। ये जो हमने निशान लगाए हैं ये 22 इंच की हमें तैयार चाहिए। यहाँ जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, नीचे की ओर 1/2 इंच और ऊपर की ओर 1/2 इंच आपके स्टिच में जाएगी। तो जो रेडी तैयार आपके यहाँ जो धोती की सेंटर की जो लंबाई होगी वो 22 इंच की होगी। तो 1 इंच एक्स्ट्रा हमने जो यहाँ मार्जिन लिया है वो स्टिच में चली जाएगी। तो अब यहाँ कटिंग करेंगे इसकी। अब यहाँ इसे इस तरह खोलेंगे, आप देख सकते हैं, और एक बार और खोलेंगे तो ये यहाँ धोती की शेप में ये कट हो गई है। अब यहाँ एक बार डबल फोल्ड कर लें। यहाँ जो हमने कमर के लिए निशान लगाया था, इसे भी थोड़ी राउंड यहाँ गोलाई शेप देते हुए फिर कट करें। इस तरह थोड़ी राउंड शेप में यहाँ किनारे की ओर भी आ गई है। अब यहाँ जो कमर है, आप कमर को देख लें। तैयार हमें 17.5 इंच चाहिए और यहाँ कमर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है, तो 19 इंच की है। अब यहाँ फैब्रिक के ऊपर आप रख के कट करें। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को इस तरह रखें और जो हमने यहाँ कट किया है, इसकी जो सीधी साइड है यहाँ मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह रखेंगे। ये उल्टा साइड है, तो यहाँ इस तरह रखते हुए पहले आप चारों ओर से पिनअप कर लें। पिनअप करने के बाद फिर कट कर लें फैब्रिक को। यहाँ मैंने चारों ओर से पिन लगा के फिर फैब्रिक को कट करके यहाँ निकाल लिया है।
यहाँ इस तरह आप देख सकते हैं जो कमर के निशान हमने लगाए थे सिर्फ ऊपर की ओर खुला रखें, बाकी हमें यहाँ 3 साइड स्टिच करना है तो यहाँ से स्टिच करेंगे और इस ओर भी स्टिच करेंगे और नीचे की ओर ये पूरी हमें स्टिच करना है। अब यहाँ जो हमने पिन से अटकाए हुए थे सारे पिन को आप बाहर निकाल लें। पिन को बाहर निकालने के बाद जहाँ जहाँ राउंड शेप है यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा लें, जिससे कि जब पलटे तो यहाँ झोल ना पड़े। यहाँ मैंने कट लगा लिया है, अब इसे पलट लेंगे। यहाँ मैंने इसे पलट लिया है और पलटने के बाद अब यहाँ इसे स्टिच करेंगे फिर से। अगर आपके पास 1/2 इंच की इस तरह लेस हो तो आप यहाँ 1/2 इंच की ही लेस लगाएं, ज़्यादा बड़ी लेस को न स्टिच करें। तो इस तरह किनारे से रखते हुए हमें स्टिच करना है। सिर्फ ऊपर जो ओपन साइड है यहाँ की ओर हमें सिंपल एक स्टिच लगा के लॉक करना है। बाकी जहाँ हमने 3 साइड हमने जो लॉक किया है उसे हमें यहाँ लेस से स्टिच करना है। यहाँ जब आप नीचे की ओर लेस को स्टिच करें तो 8 इंच की लंबाई में ही यहाँ हम स्टिच करेंगे। अब इस ओर भी यहाँ 8 इंच की लंबाई में ही यहाँ रखते हुए स्टिच लगाएंगे। अब ये जो ओपन साइड है ऊपर की ओर इसे भी स्टिच करके लॉक कर देंगे। यहाँ हमने धोती में लेस को स्टिच कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ भी लेस को पूरी यहाँ लेस को लगा के कवर कर सकते हैं। यहाँ लांग जब हम स्टिच करेंगे तो ये पोर्शन पूरी छिप जाएगी, इसलिए हमने यहाँ इतना दूर नहीं लगाया है लेस। आप चाहें तो पूरा में ही लेस को लगा सकते हैं। अभी इसे साइड रखते हैं। अब हम यहाँ लांग की कटिंग करेंगे। लांग के लिए हमने यहाँ जो फैब्रिक को लिया हुआ है इसकी जो लंबाई है 25 इंच की है और चौड़ाई 7 इंच की है। तैयार हमें 6 इंच की चाहिए। 1 इंच यहाँ हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है 7 इंच, और लंबाई में भी तैयार हमें 24 इंच की चाहिए और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 25 इंच की कट की है मैंने। अब यहाँ इस तरह इसे मोड़ लें। मोड़ने के बाद नीचे की ओर हमें यहाँ जो ओपन साइड है इस ओर से आप इस तरह निशान लगा लें 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पे यहाँ इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ सेंटर से यहाँ इस तरह निशान को सेंटर में मिला देंगे। अब यहाँ ऊपर की ओर यहाँ कमर की ओर जो चौड़ाई होगी वो 3 इंच की होगी, तो 3 के हाफ 1.5 इंच पे हमें निशान लगाना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें। अब यहाँ जो हमने निशान लगाया था नीचे की ओर यहाँ से आप 1 इंच पे निशान लगा लें और इस निशान को यहाँ मिला लें ऊपर की ओर। अब यहाँ जो ऊपर की ओर हमने यहाँ निशान लगाया है इसको यहाँ से नीचे की ओर लाते हुए इस निशान के पास थोड़ी राउंड शेप यहाँ कर लें। अब यहाँ आप इस तरह कट कर लें। नीचे की ओर इस तरह की शेप आई है। यहाँ इस तरह मैंने
कट कर लिया है। लॉन्ग कट करने के बाद इस तरह की आई है। ऊपर की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच की है। यहाँ 3 इंच की तैयार हमें चाहिए, 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है, यानी 0.25 इंच दोनों ओर स्टिच में जाएगी। और नीचे की जो चौड़ाई है 7 इंच की है। यहाँ जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है वो तैयार 6 इंच की होगी और यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। मेन फैब्रिक के साथ जिस तरह हमने धोती को पिनअप करके कट लगाया था उस तरह ही हमें इसे भी कट करके फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ मैंने मेन फैब्रिक के साथ यहाँ चारों ओर से पिन लगाते हुए मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। अब यहाँ इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ सिर्फ ऊपर की ओर खुला रखेंगे, बाकी 3 साइड हमें स्टिच कर लेना है। तो चलिए यहाँ से स्टिच लगाना शुरू करेंगे और यहाँ स्टिच लगाते हुए यहाँ नीचे की ओर और यहाँ ऊपर की ओर तक हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ जो नीचे राउंड शेप है यहाँ छोटे छोटे कट लगा लें, फिर पलटें। अब यहाँ इसे ऊपर की ओर से पलट के सीधा कर लेंगे। यहाँ हमने इसे पलट लिया है। अब यहाँ जिस तरह हमने धोती में लेस को स्टिच किया था यहाँ इस तरह ही हमें ऊपर की ओर से यहाँ से हमें लेस को स्टिच करना है। तो चलिए यहाँ लेस को स्टिच कर ले रहे हैं। पूरी लेस को हमने लॉन्ग में स्टिच कर दिया है। अब यहाँ लॉन्ग को धोती में स्टिच करेंगे। तो यहाँ आप पहले सेंटर मार्क कर लें, इस तरह बराबर करते हुए यहाँ सेंटर मार्क कर लें। सेंटर मार्क करने के बाद यहाँ आप लॉन्ग के इस तरह सेंटर देख लें और यहाँ इस तरह रखते हुए यहाँ पिन से आप यहाँ अटका दें। यहाँ आप डोरी को कट कर ले। डोरी की जो लंबाई है वो 20 इंच के लगभग है और 20 इंच के हमने यहाँ 4 पीस डोरी को कट किया है। 2 डोरी हमें, तो ध्यान दें डोरी को इस तरह स्टिच करें। यहाँ इस तरह रखते हुए हमें 2 डोरी स्टिच करना है और पीछे की ओर से यहाँ 11, ऊपर की ओर से 11 इंच की यहाँ दूरी में 2 डोरी यहाँ नीचे की ओर यहाँ स्टिच कर दें और 30 इंच की लंबाई में मैंने और 2 डोरी को कट किया है। ये ऊपर कमर की ओर स्टिच होगी। जब यहाँ सेंटर में डोरी को स्टिच कर ले, इस तरह मैंने 4 डोरी को, 2 डोरी यहाँ किनारे की ओर और 2 यहाँ सेंटर में हमने लगा दिया है। अब लॉन्ग को यहाँ इस तरह रखते हुए पिन से टक करने के बाद यहाँ हमें स्टिच करना है। तो इस तरह यहाँ नीचे की ओर से यहाँ से हमें 2 स्टिच लगाना है। तो किनारे की ओर से स्टिच नहीं करेंगे, यहाँ सेंटर से एक स्टिच इधर की ओर ऊपर तक करेंगे और एक स्टिच यहाँ से ऊपर की ओर हम लगा के यहाँ टक कर लेंगे। 1 इंच की चौड़ाई में 2 स्टिच करें, एक इस ओर और एक इस ओर। यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब ऊपर की ओर आएंगे, 1/2 इंच इस तरह अंदर की ओर रखेंगे, अंदर की ओर मोड़ते हुए 1/2 इंच यहाँ ऊपर कमर स्टिच कर लेंगे। अब जो यहाँ मैंने 30 इंच लंबाई में 2 मलाई डोरी को कट किया था, यहाँ इस तरह कि कमर की ओर यहाँ ऊपर रख लें और रखते हुए यहाँ 1.5 इंच की चौड़ाई में आप लेस को ले लें और यहाँ किनारे की ओर से इस तरह मोड़ते हुए यहाँ रख के स्टिच करना है।
उस ओर हमने डोरी को ऐड कर दिया था। अब इस ओर भी यहाँ लेस के नीचे इस तरह डोरी को रखते हुए स्टिच कर लें। यहाँ ऊपर की ओर मैंने लेस को स्टिच कर दिया है डोरी के साथ। धोती की जो फाइनल लुक है इस तरह की है। ये धोती आप 36 इंच के गणपति जी, हनुमान जी या फिर आप कृष्णा जी को पहना सकते हैं। अब दुपट्टा स्टिच करेंगे। 36 इंच मूर्ति के दुपट्टा के लिए हमने यहाँ पहले लाइनिंग फैब्रिक को लिया है। यहाँ इसकी जो चौड़ाई है वो देख लें। चौड़ाई 7 इंच की है, तैयार हमें 6 इंच की चाहिए। और जो इसकी लंबाई है यहाँ हमने डबल किया हुआ है फैब्रिक को, 28 इंच है। 28 के डबल आप कर लीजिए, 56 इंच की लंबाई में यहाँ हमने अस्तर के फैब्रिक को कट किया है। अब यहाँ इस तरह एक बार और यहाँ डबल कर लें। यहाँ जो सेंटर की चौड़ाई है, जो फोल्डेड साइड है, सेंटर की चौड़ाई तैयार हमें 3 इंच की चाहिए। तो 3 के हाफ आप 1.5 इंच की चौड़ाई यहाँ हमें तैयार चाहिए और 1/2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें। और नीचे की ओर, नीचे की जो चौड़ाई होगी वो 6.5 इंच की होगी। तैयार हमें नीचे की ओर यहाँ रखें और यहाँ भी 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें और इस तरह दोनों मार्क को आप निशान को मिला लें। अब यहाँ कट लगा लेंगे। हमने यहाँ कट कर लिया है। अब यहाँ जो नीचे की चौड़ाई है वो 6.5 इंच की है। यहाँ 0.25 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें यहाँ स्टिच करना है और सेंटर में भी यहाँ हमने 1/2 इंच का ही मार्जिन रखा है। दोनों ओर से 0.25 इंच का मार्जिन रखें, ज़्यादा मार्जिन लेते हुए स्टिच नहीं करें। यहाँ हम चुनरी फैब्रिक से दुपट्टा को तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो जिस फैब्रिक से, सिल्क की फैब्रिक से हमने यहाँ धोती को तैयार किया था, आप उस फैब्रिक से भी दुपट्टा को तैयार कर सकते हैं। बट हम यहाँ रेड कलर के चुनरी फैब्रिक को यूज़ करेंगे दुपट्टा के लिए। तो फैब्रिक के ऊपर इस तरह यहाँ रखते हुए हमें पहले पिन से यहाँ अटका लेना है और अटकाने के बाद फिर कट करके स्टिच करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि दो लाइनिंग और मेन फैब्रिक की जो सीधी साइड है एक दूसरे के ऊपर रखें। यहाँ बाहर की ओर जो है ये उल्टा साइड है, सिर्फ एक ओर आप खुला रखें नीचे की ओर। बाकी हमें 3 साइड स्टिच करना है, दोनों किनारे और यहाँ एक साइड यहाँ ऊपर की ओर। ये 3 साइड हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ मैंने स्टिच लगा लिया है 3 साइड। यहाँ एक और नीचे की ओर स्टिच किया है और दोनों किनारे पे स्टिच कर लिया है। अब पलटने के पहले आप जो सेंटर है यहाँ छोटी छोटी कट लगा ले, जिससे कि पलटने के बाद यहाँ झोल ना पड़े। और जो एक और यहाँ खुला है यहाँ से पलट के सीधा कर लेंगे। यहाँ मैंने पलट के सीधा कर लिया है। अब यहाँ जो ओपन साइड है 1/2 इंच से कम ही आप यहाँ अंदर की ओर मोड़ते हुए स्टिच लगाएं और दोनों किनारे यहाँ एक सिलाई लगा के इसे भी स्टिच कर ले रहे हैं। तो चलिए चारों ओर स्टिच करने के बाद फिर आपको दिखलाते हैं। यहाँ हमने चारों साइड स्टिच कर लिया है। अब यहाँ नीचे की ओर लेस लगाएंगे इस तरह और दोनों किनारे की ओर यहाँ टिश्यू रिबन से लॉक कर देंगे। यहाँ मैंने दोनों किनारे नीचे की ओर लेस को स्टिच कर दिया है। अब टिश्यू रिबन से यहाँ लॉक करेंगे तो किनारे की ओर आप इस तरह मोड़ लें और मोड़ने के बाद यहाँ रखते हुए स्टिच करना है दोनों किनारे। यहाँ दोनों किनारे हमें इस तरह ही टिश्यू रिबन से लॉक करना है। तो चलिए स्टिच कर ले रहे हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ दुपट्टे को मैंने स्टिच कर लिया है। चोली की वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगी। वीडियो बड़ी हो जा रही थी इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। ये आप 36 इंच के किसी भी विग्रह के लिए तैयार कर सकते हैं, चाहे वो कृष्णा जी हो या फिर गणपति जी। ये 36 इंच के विग्रह को आप धोती को पहना सकते हैं। और भी कई सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड है, कई साइज़ में
अलग अलग डिज़ाइन के हनुमान जी की पोशाक के वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से देख के बनाना सीख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। पास के बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।